नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आर के यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारी रेगुलर क्लास अटेंड करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल तैयारीशाला को ज्वाइन करें। वहां पे हर सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब रूट निकालने के तरीके। बहुत ही आसान तरीका है, आप समझिएगा ध्यान से। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्यूब रूट, यानी कि घनमूल। हिंदी में इसको घनमूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको याद रखने के लिए कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, पहली बात तो 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको 10 तक के क्यूब याद होंगे। अगर नहीं याद है तो प्लीज आप उन्हें जरूर याद करें। तो आइए, 1 का क्यूब बाकी मैं लिख देता हूं, 1 आएगा। 2 का क्यूब 8 आएगा। 3 का क्यूब 27 आएगा। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। ठीक है, 9 का क्यूब 729। और 10 का क्यूब तो किसी से पूछ लो याद ही रहता है ना, 1000। ठीक है, तो ये बातें अगर आपको याद है तो आप क्यूब देखेंगे चुटकियों में निकालेंगे आप बड़े बड़े नंबर्स का। अब देखिए, इसमें मैं फोकस करूंगा सिर्फ यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इसका 1 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 4 है, इसका 5, 6, 3, 2, 1, 0। आप एक चीज यहां पे नोटिस कर रहे हो कि हर नंबर के क्यूब करने पर जो इकाई का अंक आ रहा है वो अलग 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 आ रहा है। दिख रहा होगा आपको क्लियरली। अब आइए मैं आपको समझाता हूं तरीका कि क्यूब रूट लिखना कैसे है। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा हुआ एग्जांपल। ठीक है ना। अब देखिए, आपको क्यूब रूट निकालनी है। क्यूब रूट का सिंबल होता है 2744, आपको लिखा हुआ है। ठीक है, 2744 है, जो भी पढ़िए आप, बस इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्यूब रूट है तो लास्ट से 3 का एक पेयर बना लीजिए आप, 3 नंबर का। ठीक है, और लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा किसका क्यूब करने पर लास्ट में 4 आता है। तो देखिए, 4 का क्यूब करूंगा तो इकाई का अंक क्या आता है, 4 आता है। तो इसका मतलब है इसका जो भी क्यूब रूट निकल के आएगा उसके आखिरी में तो 4 होगा। भाई 4 होगा आखिरी में, क्यूब करूंगा तभी तो 4 आ पाएगा। ठीक है, अब ये 2 है तो आपको फिर वही सोचना है कि कौन सा मैक्सिमम नंबर है जिसका क्यूब 2 या उससे कम है। ध्यान रखिएगा, क्यूब मैक्सिमम नंबर 1 आएगा। भाई 2 तो होगा नहीं, 2 का क्यूब तो 8 हो जाता है। तो आपको मैक्सिमम नंबर देखना है जिसका क्यूब या तो 2 हो या उससे कम हो। तो क्या आएगा, 1। तो ये 1 लिख दीजिए, बस ये आ गया क्यूब रूट। बहुत ही आसान ट्रिक है। आइए कुछ और नंबर लेता हूं मैं। ठीक है, मैंने ये मान लीजिए ये नंबर लिया हुआ। ठीक है, तो देखिए 3 अंक के पेयर बना लूंगा, लास्ट में 6 आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, 6 के क्यूब में 6 आता है तो लास्ट में तो 6 आएगा। बाकी बच गया 4। फिर वही सोचूंगा कौन सा नंबर है मैक्सिमम नंबर जिसका क्यूब 4 या उससे छोटा है, तो 1 आएगा। भाई 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो 1 आएगा और यही इसका क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। है ना, बहुत ही आसान ट्रिक है। एक और एग्जाम्पल में लिखता हूं, 5832। ठीक है, अब देखिए फिर वही बात, लास्ट से 3 का पेयर बनाइए, लास्ट में 2 आ रहा है तो आप 2 देखिए, 8 के क्यूब में आता है 2, तो लास्ट में तो भैया 8 आएगा। तभी तो इसका क्यूब करूंगा तो लास्ट में 2 आएगा। बाकी बच गया 5। तो एक का क्यूब 1 होता है, मैं 2 तो लूंगा नहीं ना, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा। आपको इससे छोटा ही रखना है। अब आइए नंबर और बड़ा करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है। ठीक है, कहीं पे अगर क्यूब रूट लगाना भूल जाऊं तो प्लीज आप उसे क्यूब रूट ही समझिएगा। ठीक है, 89। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट से 3 का पेयर आपको बनाना है। ठीक है, लास्ट में 9 आ रहा है तो 9 किसके क्यूब में आता है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो 9 के क्यूब में 9 आता है, तो लास्ट में तो 9 आ गया। बाकी आप देखिए 24 बच गया है, तो किसका क्यूब 24 या उससे कम है, तो 2 का क्यूब। भाई 3 नहीं ले सकते, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 2 का क्यूब आएगा। तो बस यही आपका आंसर आ गया। आइए कुछ और नंबर लेते हैं। ठीक है, इसका मान लीजिए क्यूब रूट आपको निकालना है।
तो देखिए आखिरी से 3 का पेयर 3 आ रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा 3 किसके क्यूब में आता है, तो ध्यान से देखेंगे तो 7 के क्यूब में आएगा। देख लीजिए 7 का क्यूब होता है 343, तो लास्ट में तो आएगा 7। ठीक है, उसके बाद क्या बच जाएगा 50। किसका क्यूब 50 या उससे कम है, 3 का क्यूब। भाई 4 का क्यूब करूंगा तो 64 आएगा, तो 3 का क्यूब लेना पड़ेगा, तो ये आ गया 37 इसका क्यूब रूट। ठीक है ना, है ना, बहुत ही आसान ट्रिक है भाई, एक बार सीख जाओगे तो आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट मैं चुटकी में निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, आपको इतना किसी को समझाना थोड़ी होता है। आइए कुछ और नंबर में लेता हूं। ठीक है, ये क्यूब रूट है 608। चलिए ये है, तो 3 से का पेयर बनाना है, तो लास्ट में 8 आ रहा है, तो आप ध्यान से देखिए 2 के क्यूब में 8 आता है, तो इसके लास्ट में तो रहेगा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 140 बचेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा किसका क्यूब 140 या उससे कम है, तो 5 का क्यूब 125, तो आप 5 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया बस। आइए एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, 592704। ठीक है, तो यहाँ भी वही तरीका। ठीक है, लास्ट से 3 का पेयर बनाइए, 4 आ रहा है लास्ट में, तो किसके क्यूब में 4 आता है, तो 4 के क्यूब में 4 आता है, तो लास्ट में तो 4 होगा। ठीक है, अब देखिए 592 आ गया, तो आपको देखना पड़ेगा किसका क्यूब 592 या उससे कम है। 8 का क्यूब अगर आपको याद है 512, तो क्लियरली आप देख पाओगे। भाई 9 का तो अधिक हो जाएगा ना, आपको कम देखना है, तो 8 का क्यूब 512 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया, बस बहुत ही आसान तरीका है। आइए एक दो और एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, क्यूब रूट मान लीजिए लिखना है 778688, इसका क्यूब रूट आपको लिखना है, तो लास्ट में देखिए 8 आ रहा है, तो आपको पता है कि 2 के क्यूब में 8 आता है, तो लास्ट में तो 2 आएगा। अब ये 778 है, तो आपको पता है कि 9 का क्यूब 729 होता है। भाई 10 का तो 1000 हो जाता है, तो 9 आएगा, तो बस ये आपका क्यूब हो गया। मान लीजिए आपको दिया है 493039। ठीक है, इसका क्यूब आपसे क्यूब रूट आपको निकालना है, तो बस वही बात, आखिरी में 9 आ रहा है, तो 9 किसके क्यूब में आता है, 9 के क्यूब में, तो लास्ट में आएगा 9। अब ये 493 है, तो आपको देखना पड़ेगा किसका क्यूब 493 या उससे कम है, तो 7 का क्यूब आएगा, क्योंकि 8 का तो 512 हो जाता है, तो 7 आएगा, तो बस यही आंसर आ गया। आइए एक और एग्जांपल लेता हूं। 300763। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट में 3 आ रहा है, 3 का पेयर कर लूंगा, लास्ट में 3 आएगा, जो बचेगा उसके बारे में सोचूंगा किसका क्यूब है या उसके पास है। तो 300 आ रहा है, तो आपको पता है कि 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, 7 का तो 343 हो जाता है, तो 6 ही आ पाएगा, तो ये क्या आ गया 63। तो ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है आपका क्यूब रूट निकालने के लिए। तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूँ ये क्यूब रूट निकालना आपको समझ में आया है, ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आप सवाल खुद ही लेके आप इस तरीके से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।